Hello, my dear students. Welcome back in S Academy Digital Classes. And today we are going to discuss about the queue. पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टैक के बारे में बताया था, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक बता दिया था कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या होता है और कैसे हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करेंगे और इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्यू के बारे में कि क्यू होता क्या है और क्यू कैसे बनाते हैं, क्यू के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। आप इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे ये टिकट काउंटर पे अगर मान लीजिए हम जाते हैं तो कुछ इस तरीके का सीनरी वहां पे आपको दिखाई देता है। जो सबसे पहले आया हुआ है वो सबसे पहले टिकट को रिसीव करेगा, जो उसके बाद आएगा वो उसके बाद लेगा, जो सबसे लास्ट में आया होगा वो इस पोजीशन पे स्टैंडिंग में आएगा। उसकी पोजीशन ये होगी कि उसे यहाँ पे आके स्टैंड करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्यू का रियर पोजीशन कहेंगे। और ये जो पोजीशन है जहां पे ये बंदा सबसे पहले खड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्रंट। तो जो पहले आया है वो यहाँ पे रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है ये टिकट यहाँ से लेगा और यहीं से ये निकल जाएगा। तो रिमूवल जो है वो फ्रंट से हो रहा है, यानी कि डिलीशन जो है वो फ्रंट से हो रहा है। और जो भी नया व्यक्ति आएगा वो इस जगह पे आके खड़ा हो जाएगा, वो इसी जगह पे उसको खड़ा होना होगा। तो इंसर्शन जो है वो क्या हो रहा है, वो हमेशा रियर पे हो रहा है। तो इंसर्शन रियर पे हो रहा है, यानी कि नया एलिमेंट ऐड यहाँ पे होगा और डिलीट हमेशा फ्रंट से होगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा, ये डिलीट होगा तो फ्रंट अब ये बन जाएगा, फिर ये क्या होगा, फिर नेक्स्ट फ्रंट ये बनेगा। अगर ये भी निकल गया तो नेक्स्ट फ्रंट ये लड़की हो जाएगी, फिर ये बालक आ जाएगा, फिर ये फ्रंट बनेगा। और अगर नया कोई आ रहा है तो वो रियर भी इंसर्ट होता जाएगा, रियर की पोजीशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ ऐसे ही सीनरी होते हैं क्यू के अंदर में। क्यू जस्ट अपोजिट ऑफ स्टैक है। अगर आप स्टैक को ध्यान से देखें तो स्टैक में आपका क्या था कि कंटेनर 3 साइड क्लोज कंटेनर होते थे और उसमें आप वन साइड से एक ही फ्रंट से टॉप से ही आप इन करते थे और टॉप से ही आपको आउट करना होता था। यानी कि पुश भी आप यहां से कर रहे हैं और पॉप भी आप यहां से कर रहे हैं। लेकिन क्यू का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्यू क्या है, इट्स ऑल्सो लीनियर स्ट्रक्चर दैट्स इंप्लीमेंट फीफो। फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फीफो मीन्स एलिमेंट्स आर डिलीटेड इन द सेम ऑर्डर एज दे आर इंसर्टेड। जिस ऑर्डर में वो आएगा उसी ऑर्डर में वो रिमूव होगा। इंसर्शन कैन ऑकर एट रियर एंड एंड डिलीशंस ऑकर्स ऑलवेज फ्रॉम द फ्रंट। मतलब कि अगर ये क्यू है तो कोई भी नया व्यक्ति यहाँ पे आएगा, उसके बाद वाला यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब जाने की बारी आएगी तो पहले 1 रिमूव होगा, फिर 2 रिमूव होगा, फिर 3 रिमूव होगा, फिर 4 रिमूव होगा, फिर 5 रिमूव होगा। तो इस तरीके से क्यू में फॉर्मेशंस हो रहा होता है। इट्स जस्ट लाइक अ लाइन और क्यू ऑफ द कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस। कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह पे आप क्यू बनाते हैं, चाहे वो टिकट काउंटर हो, चाहे वो खाने का टेबल काउंटर हो, कोई भी जगह, किसी भी काउंटर पे आप चले जाए, किसी भी जगह पे, चाहे वो बैंक की सर्विस लेनी हो, स्कूल में लाइन लगाते हैं बच्चे, है ना, असेंबली में हम लाइन में खड़े खड़े होते हैं और जो सबसे पहले होता है अकॉर्डिंगली हम हाइट वाइज वहाँ पे अरेंज होते हैं और कम हाइट वाला बच्चा आगे होता है और ज़्यादा हाइट वाला बच्चा पीछे होता है। इक्वल हाइट वाला एक सेम लेवल के डिस्टेंस पे होता है, एक ही जगह पे होता है ऑलमोस्ट, आगे पीछे करके। ठीक है, तो अब आते हैं कि क्यू के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जान ले कि क्यू के क्या क्या टर्म्स हैं और क्या क्या ऑपरेशंस हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको स्टैक में बताया था कि हमारे पास पुश होते हैं, पॉप होते हैं, पिक होते हैं, ओवरफ्लो होते हैं और अंडरफ्लो होते हैं। कुछ ऐसे ही टर्म्स आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला टर्म है, दिस इज कॉल्ड डीक्यू। डीक्यू का मतलब होता है डिलीशंस फ्रॉम क्यू, मीन्स रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू। इसको हम डी क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी क्यू कहते हैं। दैट मीन्स डेटा ओनली रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड। हमेशा फर्स्ट पोजीशन से ही डेटा को रिमूव किया जाएगा। इंसर्ट, इंसर्ट के लिए यहां पे वर्ड आता है एनक्यू। एनक्यू, ये देखिए, डी क्यू एंड एनक्यू। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ क्यू। क्यू में आप नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हो और इसे हम क्या कहते हैं, एनक्यू कहते हैं। Always a new data can be added at the rear end of the queue. Rear position पे ही डेटा आपका ऐड होगा। Next is the pick, means find the value at the queue's front without removing। मतलब किसी भी एलिमेंट्स को पता करना है। मान लीजिए जैसे ये क्यू है आपका, तो अभी क्या कर रहे हैं, हमें ये पता करना है कि who is at the first position। तो वो पता करने के लिए हम पिक लगाएंगे। लेकिन I want to remove from the first position, तो हम DQ को यूज करेंगे। ठीक है, डीक्यू का मतलब हो गया डिलीशन, ये डिलीट कर देगा यहां से। और पिक का मतलब हो गया जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, कि आपको ये देखना है कि वहां पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड पिक। नेक्स्ट आता है आपका ओवरफ्लो। ओवरफ्लो एक सिचुएशन है, एक एरर कंडीशंस है, जहां पे नॉर्मली ये फिक्स साइज के लिए होता है। एक्चुअली इट इज हैपन फॉर द फिक्स साइज।
ठीक है, तो ये तब होता है जब क्यू हमारा फुल हो गया होगा। क्यू अगर फुल है और आप उसमें कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हो, आप उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हो क्यू के फुल होने के कंडीशंस पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवरफ्लो होता है। और जनरली ये तब हो सकता है जब कोई फिक्स साइज मेमोरी आप यूज करते हो और वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि आप उसे ग्रो कर सकते हो। कोई मेमोरी आपके पास नहीं है कि आप उसे एक्स्ट्रा स्पेस दे सको, कोई ग्रोइंग फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में इसे हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो कंडीशंस कहेंगे। अगर आप लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करोगे पाइथन में तो यहां ये ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आता है। एरे सी प्लस प्लस या जावा के अंदर हम एरे की बात करें तो वो फिक्स साइज मेमोरी लोकेशन है जहां पे हमें ये प्रॉब्लम आती थी, हमारा क्यू फुल हो जाता था। अंडरफ्लो एक सिचुएशन कहीं भी हो सकता है, एवरीवेयर इट इज पॉसिबल। ये क्या है, ये भी एक कंडीशन है। देखो, ये ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो इन क्यू से रिलेटेड है, एनक्यू से, जबकि अंडरफ्लो कंडीशन जो है वो डीक्यू से रिलेटेड है। मतलब इफ यू आर ट्राई टू डिलीट एनी एलिमेंट, अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हो, किसी भी एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो और क्यू आपका एम्प्टी है, यहां पे क्या था कि क्यू फुल हो गया था, यहां पे क्या है कि क्यू एम्प्टी है। और ये कभी भी पॉसिबल है, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के साथ, किसी भी लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल है ये, कि क्यू अगर आपका एम्प्टी होगा और आप डिलीट करने की कोशिश करोगे तो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशंस। मींस एलिमेंट है नहीं, having no item, and still we try to delete some item from the queue. So this is called underflow conditions. So this is about what is queue and what are the different terms and operations of the queues. मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, हम queue को implement कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, queue को हम by use list की मेथड, लिस्ट की मदद से implement करने जा रहे हैं। तो हमारा जो ये डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं वो लिस्ट है हमारे लिए, एंड दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। देखिए, सबसे मैंने क्या किया है, पूरे इंप्लीमेंटेशन को मेथड्स बाय मेथड लिखा है, so that you can easily understand it. This is the definition of clear screen. मैंने एक फंक्शन बनाया clear screen का, कोई खास कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे, जस्ट एक हमने प्रिंट स्लैश एन 50 टाइम्स तक प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया, स्लैश एन को 50 टाइम्स तक एग्जीक्यूट करा दिया। लूप नहीं चल रहा है, स्लैश एन 50 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशंस का कंसेप्ट यूज किया गया है। दूसरा जो हमने फंक्शन लिखा है वो फंक्शन है हमारा इज एम्प्टी। इज एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, क्यू की वैल्यू को चेक करेगा कि क्या क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और ये हमें फॉल्स देगा। इसकी जरूरत कब होगी, इसकी जरूरत होगी जब हम डिलीशन कर रहे होंगे, इसकी जरूरत होगी जब हम पिक कर रहे होंगे। मतलब अंडरफ्लो कंडीशंस को चेक करने के लिए हमें एम्प्टी चेक करना होगा कि क्या क्यू हमारा एम्प्टी है। इसके अपोजिट अगर आप इंसर्शंस के लिए चाहे तो इज फुल मेथड भी लिख सकते हैं, जहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या क्यू आपका फुल हो गया है, और दिस इज फॉर ओवरफ्लो कंडीशन। बट वी आर गोइंग टू यूज द लिस्ट, और लिस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है, उसके साइज को आप बढ़ा सकते हो एलिमेंट को अपेंड करके, बिकॉज लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो यहां हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यही चीज अगर आप टपल के साथ कर रहे होते तो टपल्स में भी हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को रैंडमली, लेकिन वो न्यू टपल हमारा क्रिएट हो जाता। तो यहां पे ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन द इज फुल फंक्शन, इज फुल इसलिए नहीं लिखा है। नेक्स्ट आता है आपका एनक्यू मेथड। एनक्यू मेथड जहां पे आप इंसर्ट कर रहे हो क्यू के अंदर में एक आइटम को इंसर्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू में आइटम को अपेंड कर दिया, क्योंकि हम सिंपली अपेंड कर देंगे। फिर हमने लेंथ ऑफ क्यू को चेक किया कि अगर लेंथ ऑफ क्यू 1 होगा तो फ्रंट और रियर 0 हो जाएंगे, अदरवाइज रियर जो है वो लेंथ ऑफ क्यू -1 हो जाएगा। मतलब कि अगर एक ही एलिमेंट है आपकी क्यू के अंदर में, सपोज दिस इज द वन एलिमेंट ओनली, तो फ्रंट भी इसी को पॉइंट करेगा और रियर भी इसी को पॉइंट करेगा, दोनों ही इसी लोकेशंस को पॉइंट करेंगे। इसका मतलब तो ये होता है। अदरवाइज क्या होता है कि फ्रंट तो यहां रहेगा, फ्रंट तो 0 पे रहेगा, फ्रंट 0 पे रहेगा, और रियर मान लीजिए नया एलिमेंट आपने ऐड किया तो टोटल 4 एलिमेंट हो गए, तो रियर क्या हो जाएगा 4 - 1 3, क्योंकि इंडेक्स तो 0 1 2 3 है, तो रियर इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो दिस वाई फॉर दिस आई हैव रिटन दिस कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीट क्यू यानी कि डी क्यू के बारे में। तो सबसे पहले हमने एम्प्टी कंडीशंस को चेक किया कि अंडर फ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर अंडर फ्लो हो रहा है इज एम्प्टी तो रिटर्न अंडर फ्लो, अदरवाइज क्या करेंगे हम पॉप करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि हम 0 पोजीशन से एलिमेंट को पॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट में क्या है कि अगर आपने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो ये वाला जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 0 पोजीशन पे आ जाएगा। पहले तो ये 0 पोजीशन पे था, ये 1 पे था, लेकिन इसके डिलीट करते ही ये 0 पोजीशन पे हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ऑटो एडजस्ट हो रहा है ये। तो इसलिए हम हमेशा 0 पोजीशन से ही एलिमेंट को पॉप करेंगे, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि लेंथ ऑफ क्यू 0 तो नहीं है। लेंथ ऑफ क्यू अगर 0 है इसका मतलब आई हैव नो मोर एलिमेंट्स, तो ऐसे केस में फ्रंट और रियर नन को पॉइंट करेंगे और रिटर्न आइटम हो जाएगा।
ठीक है। अदरवाइज फ्रंट में कोई चेंजेस करना नहीं है और रियर अपनी जगह पे अवेलेबल है, रियर उसी लोकेशंस को पॉइंट कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पिक फंक्शंस पे, यानी कि हमें पिक करना है। ठीक है, मतलब हम वहां से निकाल के लाएंगे। तो सबसे पहले हमने चेक किया एम्पटी क्यू को कि क्या क्यू एम्पटी है, अगर है तो एम्पटी बता दो, नहीं तो फ्रंट जीरो देके हमने रिटर्न क्यू ऑफ फ्रंट कर दिया, मतलब क्यू ऑफ जीरो वैल्यू को हमने रिटर्न करवा दिया, क्योंकि हमेशा हमें फ्रंट पोजिशन के एलिमेंट को ही हम पिक करेंगे। डिस्प्ले, टू डिस्प्ले द ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू, क्यू को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहां पे क्या है, इफ इट इज एम्पटी क्यू, तो क्यू अगर एम्पटी है तो क्यू इज एम्पटी का मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज लेंथ ऑफ क्यू मेजर किया जाएगा यहां से कि क्या वो एक ही एलिमेंट है, तो फ्रंट और रियर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। क्यू ऑफ जीरो को आपने प्रिंट कर दिया। अदरवाइज क्या होगा, फ्रंट जीरो, रियर लेंथ ऑफ क्यू -1। ठीक है, फ्रंट हमेशा जीरो रहता है, लेंथ ऑफ क्यू -1 कर दिया हमने। फ्रंट पोजीशन पे प्रिंट करा के एक मैसेज लगा दिया फ्रंट का। फिर हमने आई टू रेंज 1 टू रियर का लूप चलाया, क्योंकि आपने जीरो एलिमेंट को ऑलरेडी यहां पे प्रिंट कर दिए हो। तो 1 टू रियर का लूप चलाया, रियर को भी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम रियर से एक पहले तक रुक जाएंगे, सारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से। और एट लास्ट हमने क्या किया, क्यू ऑफ रियर को प्रिंट करके बता दिया कि दिस इज द रियर पोजिशन, दिस इज द फ्रंट पोजिशन। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से प्रिंट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्यू आ जाता है, अब आ जाता है मेन ब्लॉक, जहां पे हम मेनू बनाएंगे। तो यहां पे हमने एक एम्पटी क्यू क्रिएट किया है, दिस इज द कंपलसरी स्टेटमेंट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको हटा सकते हो। व्हाइल ट्रू, सबसे पहले हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया सो दैट स्क्रीन क्लियर हो। क्यू मेनू में 1 2 3 4 5 हमने कुछ ऑप्शन दे दिए। अगर ऑप्शन 1 लेते हो तो आपसे ये आइटम पूछेगा, आइटम के साथ आपको इन क्यू फंक्शन को इसने कॉल किया और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है, डीक्यू को कॉल किया, चेक कर लिया कि क्योंकि डीक्यू फंक्शन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रही है, वो या तो अंडरफ्लो रिटर्न कर रही है या आइटम रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो अगर ये अंडरफ्लो है तो अंडरफ्लो का मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज आइटम डिक्यूड का मैसेज आ जाएगा। अगर आपने पिक फंक्शन लिया तो यहाँ पे पिक आइटम का चेक किया। अब यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कि आइटम अगर हमारा अंडरफ्लो है लेकिन यहाँ पे हमने एम्पटी रिटर्न किया है तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे या तो हमें एम्पटी चेक करना चाहिए था। ठीक है, तो हम एम्पटी लिखेंगे इस जगह पे और मैसेज आएगा अंडरफ्लो का, या फिर हम यहाँ भी अंडरफ्लो ही रिटर्न करवा देंगे तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड फ्रंट मोस्ट आइटम इज आइटम, अदरवाइज आपको फर्स्ट पोजीशन मिलेगा तो आइटम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन 4 लेते हो तो डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ऑप्शन 5 पे ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज आपको इनवैलिड चॉइस का मैसेज आ जाएगा एल्स के अंदर में और आपको एरर मैसेज मिल जाएंगे। तो आइए इस पूरे प्रोग्राम को अब हम पाइथन के थ्रू भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पाइथन पे ये कैसे काम कर रहा है। तो ये हमने क्यू इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम खोल रखा है और एक बार मैं उस एरर्स को ठीक कर लूँ जो मुझे वहां दिखा था, ये एम्पटी वाले के जगह पे मैं यहाँ पे अंडरफ्लो लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, अंडरफ्लो, या फिर एम्पटी ही रहने देता हूं। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इस वाले स्ट्रिंग को। ठीक है, कंट्रोल सी और यहां पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और एक पिक में जो मैंने जहां पे कॉल किया था उसे भी देख लेता हूं कि वहां पे मैंने क्या चेक किया, अंडरफ्लो ही चेक किया है, तो प्रॉब्लम नहीं है, बस एक जगह पे सिली मिस्टेक थी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने कॉपी किया था सिली मिस्टेक के साथ। तो ये आपका डेफिनेशन देखिए, इज एम्पटी फंक्शन आ गया, ये आपका क्लियर स्क्रीन आ गया, ये आपका एनक्यू फंक्शन है, दिस इज योर डीक्यू फंक्शन, दिस इज योर पिक फंक्शन, दिस इज योर डिस्प्ले फंक्शन, ये आपका डिस्प्ले फंक्शन आ गया और नीचे आपका क्यू का इंप्लीमेंटेशन आ गया। मैंने कहा था कि आप चाहें तो इसे कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं और मैं इसको रन करता हूं, इससे कोई हमारी सेहत वैसा नहीं करेगा। यहाँ पे ग्लोबल कंसेप्ट, अब देखिए मैंने क्या किया था, क्लियर स्क्रीन किया था, इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। 15 लाइन क्लियर होने के बाद ऑप्शन कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैंने सबसे पहला ऑप्शन दिया 1, एक आइटम डाल दिया 25, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू आ गया। अब देखिए स्क्रीन क्लियर हो गया, नीचे ऑप्शंस आ रहा है। ओके, अब एंटर योर चॉइस कह रहा है, चॉइस हमने फिर से डालने हैं, तो मैंने चॉइस यहाँ पे डाल देता हूँ 5। क्लियर स्क्रीन को मैं थोड़ा सा, चलो 5 नहीं डालूंगा अभी, फिर से मैं 1 करता हूं और इस बार मैंने डाल दिया 36, प्रेस एंटर की, फिर से 1 किया, मैंने डाल दिया 48, प्रेस एंटर की, फिर से मैंने डाल दिया 1, यहाँ पे डाल दिया 98, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो इस तरह से हमने इनक्यू कर दिया। ठीक है, अब एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं। हमारे पास टोटल इतने एलिमेंट है, 25 फ्रंट पोजिशन पे है, 98 रियर पोजिशन पे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो आपने डाला था वो यही था आपके पास। ठीक है, तो आपका क्यू तैयार हो गया इस तरीके से। अब अगर आप मान लीजिए डिस्प्ले करना चाहते हैं या पिक करना चाहते हैं तो चलो मैं पिक करके देखता हूं। तो 25 हमारा सबसे फ्रंट मोस्ट आइटम्स है। अब अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो इसने क्या किया, 25 को डिलीट कर दिया। ओके,
अब अगर आप पिक करोगे तो नेक्स्ट आइटम आपको दिखेगा 36। ओके, फिर से हम डिक्यू करते हैं। अब इसने 36 को डिलीट कर दिया, फिर से डिक्यू करते हैं, इसने 48 को डिक्यू कर दिया, फिर से डिक्यू करते हैं, इसने 98 को भी डिक्यू कर दिया। डिस्प्ले करके देखते हैं, हमारे पास कोई मोर एलिमेंट्स नहीं है, क्यू एम्प्टी हो चुका है। लेकिन मैं फिर से डिक्यू करना चाहूंगा तो देखो मुझे क्या मैसेज मिला, मुझे मिला अंडरफ्लो, यानी कि एरर मैसेज आ गया। ये दिस इज द एरर कंडीशन। अगर आप पिक करोगे तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम मैसेज अंडरफ्लो, क्योंकि आपने तो एलिमेंट डिलीट कर दिया। तो ये क्या है, आपका अंडरफ्लो कंडीशन है। ठीक है, तो आप इस अंडरफ्लो कंडीशन से बच सकते हो। आपको एक प्रॉपर एरर मैसेज चेक करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। 5 दबाने से आपका प्रोग्राम से आप बाहर आ जाते हो। आप इसमें अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हो, एडिटिंग इन द सेंस कि मैं एक क्लियर स्क्रीन में 15 की जगह पे कुछ कम कर देता हूँ, इसको 14 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। ठीक है, और जो क्लियर स्क्रीन फंक्शंस हैं इसे मैं चॉइस से पहले कॉल करना चाहता हूँ। ये जो क्लियर स्क्रीन मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से हटे और यहाँ पे आ जाए। देखता हूँ क्या होता है प्रोग्राम में इफेक्ट। रन करा दो एक बार, जस्ट सिंपली रन कराता हूँ। या अब कुछ ठीक है। और अब आप यहाँ पे इनक्यू कर दीजिए, कुछ भी डालना है डाल सकते हैं, डिस्प्ले कर दीजिए, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा एग्जिट हो गया ये बाहर प्रोग्राम से। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि क्यू को कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। नेक्स्ट आता है कि वेरिएशन इन क्यू, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्यूज आर देयर। एक हमारे पास सर्कुलर क्यू होते हैं। सर्कुलर क्यू का मतलब ये उस केस में होता है जब हमारे पास फिक्स साइज मेमोरी हो, और फिक्स साइज मेमोरी में हमारा वेस्टेज ऑफ स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है। वहां क्या होता था, वहां पे फ्रंट आगे की ओर शिफ्ट करता जाता था, और फ्रंट अगर आगे की ओर शिफ्ट कर रहा है और रियर अपने एंड पोजीशन पे पहुंच गया तो ये वाला जो एरिया है ये खाली हो जाता है। और खाली होने के बाद भी क्योंकि फ्रंट इस जगह पे है तो आपको लगता है कि भाई रियर लास्ट पोजीशन पे है और फ्रंट यहाँ पे, आप सोच रहे हो कि भाई क्यू फुल हो चुका है जबकि क्यू एम्प्टी है। तो ये होगा कि रियर इसके आगे मूव करता जाए, फ्रंट भी ऐसे घूमता जाए, रियर भी घूमता जाए सर्कल में, तो उसके लिए सर्कुलर क्यू का इंप्लीमेंटेशन किया गया था। और ये फिक्स साइज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के साथ होता है। ठीक है, तो मतलब जो मेमोरी वेस्टेज हो रहा था इनको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपका पाइथन लिस्ट हमारा डायनेमिक स्ट्रक्चर्स का होता है जो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है। दूसरा चीज है कि फ्रंट हमेशा पाइथन में 0 लोकेशन पे ही रहता है, फ्रंट इंक्रीज होकर 1 या 2 पे नहीं जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एलिमेंट को डिलीट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इंडेक्स चेंज हो जाता है, इंडेक्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे सर्कुलर क्यू की जरूरत नहीं है। एक हमारे पास डबल एंडेड क्यू होते हैं, दैट इज नोन एज द डीक्यू ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड डीक्यू। थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्यू ई लिखा गया है डीक्यू में, और डीक्यू में हम क्यू यू ई कंप्लीट लिखते थे। तो ये डबल एंडेड क्यू कहा जाता है इसको। ये ऐसा क्यू है जहां पे दोनों ही साइड से आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो या दोनों ही साइड से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। मिडिल में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होता है। फ्रंट से इंसर्ट भी हो रहा है, फ्रंट से डिलीट भी हो रहा है, रियर से इंसर्ट भी हो रहा है, रियर से डिलीट भी हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल एंडेड क्यू कहते हैं। दो तरह के डबल एंडेड क्यू होते हैं, एक इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू होते हैं, एक आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू होते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू कहता है कि डिलीशन तो आप एक साइड से कर सकते हो, ठीक है, डिलीशंस तो आप दोनों साइड से कर सकते हो, लेकिन इंसर्शन आपके एक ही एंड से होगा, दैट इज द रियर एंड। मतलब आप देख सकते हो कि डिलीशन हम यहां से भी कर रहे हैं और यहां से भी कर रहे हैं, लेकिन इंसर्शन सिर्फ इसी जगह से हो रहा है, रियर से हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। मतलब इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन लग गया, जो रियर इंसर्ट यहां पे था वो इंसर्ट यहां पे नहीं दिख रहा है, तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या हो गया कि ये आउटपुट कहेगा, क्या कहता है कि डिलीट आप एक जगह से ही करोगे, डिलीशन एक ही जगह से होगा, यहां से डिलीशन नहीं होगा, यहां से डिलीशन नहीं होगा। इंसर्शन आप दोनों तरफ से कर दो, फ्रंट से भी कर दो और रियर से भी कर दो, तो ये आपका हो जाएगा आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इनपुट का मतलब हो गया इंसर्शन पे रेस्ट्रिक्शन है, आउटपुट का मतलब क्या है कि आउट डिलीशन पे रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जिस पे रेस्ट्रिक्शन होगा वो वन साइडेड होगा और हमेशा डिफॉल्ट साइड से होगा, वो हमेशा डिफॉल्ट साइड से होगा, क्योंकि डिलीशन क्यू का क्या होता है, हमेशा फ्रंट से होता है, इंसर्शन हमेशा रियर से होता है। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में आप देख सकते हो इंसर्शन रियर पोजीशन पे हो रहा है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में आप देख सकते हो कि डिलीशन फ्रंट पोजीशन पे हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो दिस इज द डिफरेंट वेरिएशंस। ओके, नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। क्या क्या एप्लीकेशंस है, आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हो, आप प्रिंटर शेयरिंग जो होता है वो एक एप्लीकेशन, पैसेंजर्स लीव अ बस, सिंगल लेन व्हीकल्स इनटू ए टनल, है ना, एक ही टनल में एक ही लेन है और
बस को जाना है तो क्या होगा, सारे कतार में आएंगे। ट्रैफिक में देख लो ना, सारे कतार में होते हैं। कॉल्स टू कॉल सेंटर, आप किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हो, आपको वेटिंग क्यू मिल जाता है कि 1 मिनट के बाद आपका कॉल रिसीव होगा, 2 मिनट के बाद आपका कॉल होगा। रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है सिस्टम पे। सिंगल प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग है नहीं, पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो पहले प्रोग्राम नंबर 1 देन प्रोग्राम नंबर 2। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ द क्यू। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट द क्यू। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।